नमस्ते, जय हिंद। 9th CHS का एग्जाम हो चुका है और उसके पेपर का मैं एनालिसिस कराने वाला हूं। इसमें आप लोगों को मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, मैं आप लोगों को ऑप्शन बताऊंगा। ऑप्शन इसलिए बताऊंगा कि आप लोग डिटेल्स में एक एक चीज पढ़ चुके हैं। जो आने वाले समय में अगले साल के लिए बच्चे होंगे उसको डिस्क्राइब करके पूरे अच्छे तरीके से लंबा खींच के बताया जाता है, उसमें कैसे कैसे होगा। आप लोगों को सिर्फ अब आंसर जानना है कि कौन सा आंसर किसका होगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद जो आंसर होगा हम बताते जाएंगे। फर्स्टली आप लोग अपने अनुसार मैच कर लीजिएगा। ये जो सेट है फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर से आप मैच कर सकते हैं। और आपके क्वेश्चन नंबर यहां पर जैसे 21 दिया है तो ऐसा गारंटी नहीं है कि आपके पेपर का भी 21 ही होगा, क्योंकि अलग अलग हो सकता है। आप लोगों को पता है कि मैं इंग्लिश और SST वगैरह आप लोगों को ज्यादा पढ़ाता हूं, तो मैं अपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूं। बाकी 100 का 100 क्वेश्चन मैं सारा का सारा कराऊंगा। मैथ वगैरह सॉल्व नहीं करूंगा, उसका भी मैं ऑप्शनली बता दूंगा। बाकी मैथ का भी जो भी आप लोगों का क्वेश्चन आया है एक बार डिटेल्स में भी फिर से बताया जाएगा, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहिए। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हिंदी से। देखिए हिंदी में भाई क्या आया था, चलिए अब थोड़ा सा हम पकड़ते हैं स्पीड और जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को क्लास। ठीक है, देखिए फर्स्ट में है स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा। तो स्वागत का सही संधि विच्छेद होता है भाई सुधन आगत, और इसका ऑप्शन जिसने भी ए लगाया है उसका सही है। इससे आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। चलिए अंतः हस्त व्यंजन है, इसमें भी हो जाएगा ए यर लव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यथाशक्ति में प्रयुक्त समास है, यथा और शक्ति। यथा जो है अव्यय है, और अव्यय जो जिसका प्रथम पद जो है अव्यय होता है वो सीधा हो जाता है भाई अव्यय भाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, इसका भी ये है। इसके बाद है क्षेत्रीय भाषाओं में ढूंढाड़ी बोली किस नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए जयपुर में, जयपुर के आसपास में यानी राजस्थान में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, लोकल भाषा है। तो वहां पर यहाँ पर जयपुर का और दूसरी चीजें नहीं दिए गए, तो यहाँ पर जयपुरी के रूप में हम लिख सकते हैं। इसका भी आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है मेरा घर शहर से दूर है में कारक है। जहां पर आप लोगों को बताएं जहां पर हम नजदीक आएंगे तो कर्ता ने कर्म को करण हो जाएगा, जहां पर दूर जाएंगे तो संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, तो इसमें क्या हो जाएगा अपादान हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने वाला कहलाता है, पढ़ने वाला पाठक कहलाता है, बोलने वाला मैं बोल रहा हूं तो वाचक कहलाता है, वक्ता भी कहलाता है बोलने वाला, लेखक लिखने वाला कहलाता है। तो क्या कह रहा है, पढ़ने वाला कहलाता है, पाठक कहलाता है। हाँ में हाँ मिलाने वाला, चापलूस जो लोग होते हैं वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। बात को समझ रहे हैं, क्लियर है। तो चापलूसी करना हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का अर्थ है भाई। शुद्ध शब्द है ये, देखिए पूजनीय, ये जो लिखा गया है ये शुद्ध पूजनीय लिखा गया है, क्लियर है। चलिए शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य है, इसमें हो जाएगा आपका, इसमें भी 1 हो जाएगा। प्रातः काल घूमना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य है। आप लोग अपना अपना मैच करते जाएंगे क्वेश्चन नंबर के अनुसार। श्रृंगार रस में स्थायी भाव है, आप लोगों को रस अलंकार अच्छे से पढ़ा दिया गया था, एक एक चीजें तोड़ तोड़ कर पढ़ाया गया था। उसमें ब्यूटी पार्लर वाली को भी दिखाया गया था, कैसे फेसियल लगा करके, लड़कियों का एग्जाम्पल भी दिया गया था, आप लोगों को ध्यान पर होगा। इसमें भाई रति है, प्रेम रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का भाई रति हो जाएगा। इसका ऑप्शन जिसने भी बी लगाया होगा उनका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचवटी में प्रयुक्त समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, जहां पर आ जाता है संख्यावाचक, वहां पर हो जाता है द्विगु। कौन सा हो जाता है भाई द्विगु। किसी को किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है, जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग यदि वही लगाए होंगे तो आपका बिल्कुल सही है, यदि वो नहीं लगाए होंगे तो भाई आपका गलत हो सकता है। आप इसको देख लीजिएगा आप क्या लगाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा संघ सेना, इसमें क्या है समूह का बोध होता है, समूह में तो समूहवाचक। इसका तो इसका आंसर थर्ड जिसने भी लगाया समूहवाचक उनका बिल्कुल सही है। महाभारत पुस्तक के लेखक कौन है भाई, वेदव्यास जी जो है वही महाभारत को लिखे थे, और इसका आंसर जिसने भी एक लगाया है उनका सही था। चलिए हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या होती है, हमने आप लोगों को बताया था, यदि ऑप्शन में 10 नहीं रहेगा तो 11 लगा दिया, ऑप्शन में 10 भी नहीं है और 11 मैक्सिमम होता है, ये सही है। इसका ऑप्शन जिसने भी थर्ड लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा होती है, क्या होती है भाई, भाषा स्थायी होती है, निश्चित परिवर्तनशील होती है। इसका भी आंसर हो जाएगा थर्ड, जिसने भी इसका आंसर थर्ड लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है, और जो दूसरा लगाए होंगे भाई गलत होगा। चलिए 100 में 100 क्वेश्चन देख लेते हैं। घोष वर्ण कहलाता है, घोष कौन होता है, तीसरा चौथा और पांचवा। घोष और अघोष कौन होता है, पहला और दूसरा। किस चीज का, पंचाक्षर का। तो तीसरा चौथा पंचवा जो है इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी जिसने भी इसका आंसर थर्ड लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़े हैं तो हिंदी में पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट किया जाएगा। अल्प विराम, अल्प विराम किसको कहा जाता है, कमा को अल्प विराम कहा जाता है, और कमा कहाँ दिया है, थर्ड में दिया गया। अरबी शब्द है, ये कुली नहीं है, गाड़ी नहीं, मास्टर नहीं, इनाम है। देखिए इनाम जो है अरबी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलंकार का पर्यायवाची शब्द होगा, थोड़ा चल रहे हैं फास्ट, हमारी गाड़ी स्पीड में चल रही है, क्योंकि अब आपके देश में ट्रेन जो है तेजस और बुलेट जैसी चल रही है।
बात को समझ रहे हैं ना। तो बुलेट जैसी ट्रेन चलेगी तो टीचर भी तो थोड़ा बुलेट जैसा अपने आप को अपडेट करना चाहिए, थोड़ा सा स्पीड। अब बच्चे भी स्पीड हो जाएंगे, अब धीरे धीरे बच्चे भी अपडेट कर रहे हैं, बच्चे फास्ट होते जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपडेट हो जाइए। स्पीड भी चलेंगे, स्लो भी चलेंगे, लेकिन जरूरत के अनुसार। वंदे भारत आपको पता है ना, दिल्ली से बनारस से दिल्ली की यात्रा 8 घंटे में कर लेती है, ये भी फास्ट ट्रेन है। बुलेट तेजस तो है ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अहंकार का पर्यायवाची शब्द है। अहंकार का पर्यायवाची शब्द होता है भाई दर्प। हम बताए थे कि एक एक डिटेल्स नहीं बताएंगे, आंसर बताते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ है उसको कहा जाता है अग्रज, और जिसका जन्म बाद में होगा छोटे को अनुज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ये है मैथ। मैथ को थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे, तब तक हम इसके बाद वाला देख लेते हैं। यानी हम देख लेते हैं पहले बायो पोर्शन है। देखिए अब आ गया साइंस पोर्शन से है। देखिए साइंस जो जीके हो जो भी हो, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा रबी फसल नहीं है। मैंने आप लोगों से बार बार बोला था कि आप लोग इन सब चीजों पर ध्यान दिया कीजिए। नहीं है तो नहीं का लगाना है। तो कौन नहीं है? चना भी रबी है, गेहूं भी रबी है, और सरसों भी रबी है। क्या नहीं है? कपास नहीं है। यानी इसका आंसर जिसने भी थर्ड लगाया उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट है मलेरिया होता है किसी से होता है? मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा आ गया भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रक्त समूह को कौन सा सार्वभौमिक दाता है? देखिए एबी जो होता है सर्वग्राही होता है, और ओ जो होता है ओ पॉजिटिव कहिए या वो कहिए, ये जो होता है वो सर्वदाता होता है। मतलब किसी को अपना ब्लड दे सकता है। ओ वाला जो होता है वो किसी को ब्लड दे सकता है, लेगा नहीं किसी से। हो जो लेगा वो केवल ओ से लेगा, लेकिन देगा सबको दे सकता है, किसी में चढ़ जाता है ये। चलिए तनाव एवं भय में मानव शरीर द्वारा स्रावित अंतःस्राव हार्मोन है। इंग्लिश वाला अपना इंग्लिश देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर से मैच कर ले सकते हैं। इसको कहते हैं कोर्टिसोन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? कोर्टिसोन कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, भूकंप का परिमाण मापा जाता है किस से? रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। उसी से आपको पता चलेगा कि भूकंप कितने तीव्रता से आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 13 और परमाणु भार 27 हो तो उसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा, आप जोड़ करके घटा करके देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा 14। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो भी लोग लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। आप हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसका आंसर सही किया होगा। जो लोग भी आप लोग पढ़ रहे हैं सभी लोग इसका आंसर सभी सही किए होंगे, क्योंकि काफी बच्चे हमसे बता रहे थे कि 90 प्लस हमने किया है, हमारा 90 प्लस आ सकता है। किसी ने कहा मैं 95 किया हूं, किसी ने कहा कि सर मेरे को तो लग रहा है कि मैं एक भी गलत नहीं किया हूं। हो सकता है एक दो गलत हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तो आप जानेंगे। आप यहां से मैच कर सकते हैं आपका सही कितना है कितना गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है? इस चीज को हम बार बार आप लोगों से हमेशा कहते हैं, जहां पर नहीं वगैरह शब्द आता है इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 मैच करेगा और एक ही इसमें गलत होता है। तो गलत चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे तभी आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा प्लेटिनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयले का शुद्धतम रूप है, एंथ्रोसाइट जो है कोयले का शुद्धतम रूप है, इसमें तो कोई बड़ी चीज है नहीं। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है भाई? हर्डी चारकोल का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर जिसने भी डी लगाया, सॉरी सेकंड लगाया हुआ उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर वह कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर खींचेगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भाई स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। इसको थर्ड जिसने भी लगाया उनका बिल्कुल सही है। अब आप आज ही अपना रिजल्ट जान जाएंगे कि आपका रिजल्ट कितना आया होगा, क्योंकि अब ज्यादा देर नहीं है। मैं आप लोगों का रिजल्ट चेक कर रहा हूं, आप लोगों का। आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि जो मैं लगवा रहा हूं उससे आपका कितना आंसर सही है। ठीक है, कपूर को ठोस पदार्थ से गैसीय रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कपूर जो है ठोस से डायरेक्ट गैस में हो जाता है बिना द्रव हुए, उसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। डेसिबल इकाई होती है, डेसिबल किस चीज की इकाई होती है? ध्वनि की इकाई होती है। कहा जाता है ना इतना डेसिबल से ज्यादा की साउंड नहीं बजानी चाहिए, तो ये क्या होती है भाई? साउंड की होती है, यानी ध्वनि की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कीड़े के तालाब की जलीय सतह पर रेंग सकने का कारण है। कीड़े जो होते हैं जलीय सतह पर रेंगते हैं। क्यों रेंगते हैं पता है? उसका पृष्ठ तनाव की वजह से। इसका आंसर जिसने भी 4 लगाया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए बहुत कम समय में हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं कर्षण कहा जाता है भाई। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? कर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलईडी का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, इसका क्या होता है? लाइट
इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इसका आंसर जिसने भी ए लगाया होगा, फर्स्ट लगाया होगा, उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या होते हैं भाई, आप लोग बताइए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है कि आप लोग तो लगा ही चुके होंगे। इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर ए लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। देखिए हम बहुत फास्ट आंसर करा रहे हैं ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो और हम जल्दी से जल्दी आंसर करा लें आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई घबराइएगा नहीं, बहुत जल्दी और बहुत कम समय में हो जाएगा। प्रक्रिया जिसके द्वारा तारामीन अपने खोए अंगों की पुनर्वृद्धि करती है। तारामीन मीन स्टारफिश जो होती है, देखिए छिपकली का भी जो कभी देखे होंगे पूंछ वगैरह टूट जाता है ना, तो फिर से आ जाता है। तो वैसे ही स्टारफिश का अभी कोई अंग जो है, अपने खोए अंग यानी कोई अंग कट जाता है, खराब हो जाता है, तो वो कैसे अपना फिर से ला सकती है, पुनर्वृद्धि कैसे करती है, मुकुलन के द्वारा करती है, उसको कहा जाता है मुकुलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, विद्युत या पेट्रोल द्वारा अग्निशमन के लिए निम्नलिखित में तो सबसे उपयुक्त है कौन है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है। विद्युत या पेट्रोल द्वारा अग्निशमन के लिए कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल भंडार क्षेत्र है। जैव मंडल भंडार क्षेत्र है किस चीज का, वन्य जीव पादप व जंतु संसाधनों के लिए संरक्षित क्षेत्र। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर ए बताया है 629 का आंसर। देखिए कई बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जिसने भी अब देखिए कई बच्चे, हमने 2-4 बच्चों से कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हिंदी वाला पोर्शन से ही या साइंस वाले पोर्शन से ही। कुछ लोग कंफ्यूज थे कि सर ये होगा कि ये होगा, हमने तो ये लगा दिया है। तो जिसने भी ए लगाया होगा उन्हीं का सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, लाल डाटा पुस्तक है किस चीज का, विलुप्त प्रजातियों के लिए अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ द एक्सटेंट स्पेसीज। अब ये देखिए विलुप्त प्रजाति जो होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, रेड डाटा बुक जो होता है उनके लिए लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था भाई, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजाब केसरी की उपाधि किसको सम्मानित किया गया था भाई, पंजाब के ये थे लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी के उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, शून्य का आविष्कार किसने किया था, जो कि भारत के थे, उनका नाम है आर्यभट्ट। और जिसने भी इसका आंसर थर्ड लगाया उनका बिल्कुल सही है। बौद्ध साहित्य सामान्यतः किस भाषा में लिखे जाते हैं भाई, पाली में लिखे जाते हैं। इसका आंसर जिसने फोर बनाया है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार आप लोगों को मैंने बताया था ना 6 होता है, उसमें से अनुच्छेद भी मैंने बताया था, आप लोगों को याद में होगा तो आप लोग देखे होंगे, वीडियो तो देखे ही होंगे। 14 से लेकर के मैंने बताया था 14 से 35 तक इसमें मेन होता है। वैसे तो 12 से 35 तक होता है, लेकिन 14 से मेन जो है समानता का अधिकार स्टार्ट हो जाता है। एक एक करके मैंने आर्टिकल भी बताया था। तो समानता का अधिकार भी मौलिक अधिकार में आता है। स्वतंत्रता का भी अधिकार आता है। स्वतंत्रता का अब इसका अधिकार जो है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, इसके बाद उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई मौलिक अधिकार में तो ये सारे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है भाई, आप लोगों को पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, ये भी पढ़ाया ही गया। हमको डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से, ये बच्चे कुछ कह रहे थे सर जो आप पढ़ाए हैं ना ऑप्शनल क्वेश्चन जो लगवाए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ गए थे, कुछ टॉपिक्स से काफी क्वेश्चन आए थे, लेकिन डायरेक्ट काफी क्वेश्चन आ गए थे, जैसे राष्ट्रपति वाला हो गया, ये सब चीजें हो गई। अब चलिए हमारे संविधान को कब अपनाया गया था, देखिए अपनाया गया था और लागू हुआ था, दोनों में अंतर है। काफी बच्चे ये भी लगा दिए होंगे, लेकिन नहीं, कब अपनाया गया था तो 26 नवंबर को अपनाया गया था भाई। अपनाया गया था 26 नवंबर को, पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया था। इसका आंसर जिसने भी 4 लगाया उनका बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है भाई, ऋग्वेद जो है विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है। और आगे चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि उपराष्ट्रपति जो है, भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राज्यसभा का सभापति होते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निचली सदन कहा जाता है। और चलिए नेक्स्ट, ये भी धीरे धीरे चल रहे हैं का। चलिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है, यह काबिरता का, मिट्टी का, सत्य का, नहीं ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, मिट्टी और समृद्धि से संबंध रखता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का गुलाबी शहर, ये तो बच्चा को पता होगा कि जयपुर को भारत का गुलाबी शहर कहते हैं। इसका आंसर थर्ड जिसने लगाया होगा उनका सही है। देश का नाम बताएं जहां पर पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसका आंसर जिसने 4 बनाया है उनका बिल्कुल सही है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है, ईरान जो है G20 का सदस्य नहीं है। ब्राजील, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ब्राजील सब लोग हैं, ये नहीं है, ईरान नहीं है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय यानी नया हो सकता है, जैसे जैसे कि पानी भी है नवीकरणीय वगैरह है, पानी भी आता है। तो सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय, इसको नया उपजाया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है। सौर ऊर्जा से हम लोग विद्युत में परिवर्तन कर सकते हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये क्या है? अनवीकरणीय है। आइए कुछ कह रहा है नवीकरणीय स्रोत, तो इसका आंसर जिसने 4 लगाया होगा उनका सही है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो लू बहता है। और आगे चलिए, तीन तरफ से समुद्र से घिरा भूभाग को क्या कहा जाता है भाई? पेनिनसुला कहा जाता है, यानी प्राद्वीप कहा जाता है। इसका आंसर जिसने थर्ड लगाया था उनका बिल्कुल सही है। और चलिए, और किस देश का विकास सामान्यतः, किसी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है भाई? इसका औसत साक्षरता, इसकी प्रति व्यक्ति आय, अपने लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, ये तीनों से लगाया जाता है। इसका आंसर जिसने 4 बनाया उनका बिल्कुल सही है। किसी देश का जो विकास है किससे निर्धारित किया जाता है भाई? किससे निर्धारित किया जाता है? जीडी, उसका उपरोक्त सभी, प्रति व्यक्ति आय हो गया, इसके बाद और क्या है? औसत साक्षरता दर हो गया, अपने लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति से हो गया। जीडीपी का विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित का कुल मूल्य है क्या? सभी वस्तु और सेवाएं, सभी अंतिम वस्तु और सेवाएं, ये होगा इसका ऑप्शन। जिसने भी सेकंड लगाया उनका बिल्कुल सही, सभी अंतिम वस्तु और सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया क्या जी? हम तो सोच रहे थे कि अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत जल्दी करा दिया क्या? काफी फास्ट, बुलेट से भी तेज चल दिया लग रहा है। अब हमको लग रहा है पानी पीना पड़ेगा। इधर सही है। देखिए इंग्लिश का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। राधा है रिटर्न डॉट डॉट हर होम टाउन, तो इसमें हो जाएगा भाई 2, इसमें हो जाएगा 2। इसको क्या हो गया? चलिए इसमें क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट पेशेंट डॉट डॉट इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस टू मास्क अप, इसमें क्या हो जाएगा भाई? ऑफ हो जाएगा इसमें, पेरेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेथ डॉट डॉट हैज रिसेंट टू इतना डॉट 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 5 पीपल्स succumbing टू द इन्फेक्शन, तो इतना डेथ नंबर हैज रिसेंट, इसमें थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें थोड़ा स्लो चलते हैं। चलिए इसमें निर्देश नहीं दिया है ना, निर्देश के अनुसार इसका भाई आंसर देना है। आई बोरोड डॉट डॉट पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ द पेंसिल्स एंड पेन्स, तो बोरोड अ पेन, यहां पर हो जाएगा अ। चलिए अब पेंसिल होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद है भाई माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले डॉट डॉट वायलिन एट हर स्कूल, द वायलिन हो जाएगा इसमें भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड और फ्रेज phrases which the opposite and meaning to the underlined word phrase। अब देखिए इसमें जो अंडरलाइन किया गया उसके ऑपोजिट वर्ड को आप लोगों को बताना है। देखिए हैप्पीनेस लाई इन, अब यहां पर अंडरलाइन किया गया है मटेरियल पोजीशंस, तो इसमें क्या हो जाएगा बता दीजिए? इसमें हो जाएगा टेम्पोरल, इसका आंसर थर्ड जिसने लगाया उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मोहन वाज डिस्टर्ब बाई हर हॉस्टाइल एटीट्यूड, यहां से टच करना पड़ेगा, ये तो बड़ा हो गया। चलिए है अशोक वाज विनोवोलेंट किंग, विनोलेंट का ये हो जाएगा भाई मर्साइल्स हो जाएगा। इसका फोर्थ जिसने लगाया उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स, सेलेक्ट द वर्ड और फ्रेजेस which be nearest in the meaning to the underlined word phrase। अब देखिए नियरेस्ट वर्ड जो भी इसमें वर्ड दिया गया है उसके नजदीक का कोई वर्ड लिख देना है। देखिए इसमें क्या दिया है? द कल्चर डिपार्टमेंट वाज द आस्क्ड टू फाइनलाइज लिस्ट टू आर्टिस्ट एंड वेन्यूज फॉर द कल्चरल परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर वेन्यूज कहिए या साइट्स कहिए, और दूसरा इवेंट तो नहीं होगा, एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, ओकेजन्स तो होगा नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। मोहन कैन नॉट बिलीव इन दी वेरिसिटी हर दी स्टेटमेंट, इसका हो जाएगा मोहन, वेरिसिटी का हो जाएगा भाई ट्रूथफुलनेस। चलिए नेक्स्ट है राकेश इज अ साइकोफेंट, इसका आंसर बता दीजिए। इसका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा फ्लैटरर, इसका आंसर जिसने भी सेकंड बताया उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है चूज द मीनिंग विच ऑफ द एक्सप्रेसेस विद द मीनिंग ऑफ द
आइटम फ्रेसेस, भाई मुहावरे और लोकियां के बारे में आप लोगों को बताया ना है। यहाँ पर रमेश ब्रोक डाउन व्हेन दी हियर्ड इन द न्यू ऑफ द सन्स डेथ, इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, वेट वर्टली, वर्टली हो जाएगा, वर्टरली इसको पढ़ेंगे, चलिए सॉरी। इंडियंस कंसीडर 15 अगस्त और रेड लेटर डे, अब बताइए इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिड नॉट मिक्स विद दी बैड हेड्स, इसका आप आंसर बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा द पीपल हैड बैड करेक्टर, पीपल हैड पुअर स्टेटस, पीपल हैड द स्पेलिंग बैड, पीपल विथ बैड हेड्स। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर फर्स्ट जिसने बताया उनका बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अब पानी पी लें क्या? नहीं, चलिए पानी नहीं पीते, इसको लगा लेंगे तो पानी पियेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन है सेक्शन 15 to 18, ये सेंटेंस दिया गया है, 1 2 3 4 करके दिया गया, यहाँ पर देख लीजिए, और इसका आप लोगों को आंसर लगाना है कि किसमें इसमें त्रुटि है, किसमें गलत है। जो गलत जिसमें नहीं होगा, यदि गलत नहीं होगा तो चौथा लगाना है, नहीं तो जिसमें गलत होगा उसको लगा देना है। चलिए प्लीज कन्वे, इसके बाद है माई बेस्ट विशेस बैक टू योर पेरेंट्स नो इग्नोर, इसमें आंसर हो जाएगा सेकंड, ये जो है ये सेंटेंस जो गलत है, माई बेस्ट विशेस ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाइज 16 है, ही गोज सही है, टू ऑफिस सही है, बाई फुट ये वाला गलत है भाई, ये बाई फुट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईच ऑफ द बॉयज वॉज नहीं होगा, वर होगा, यहाँ पर ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सेकंड लगा दीजिएगा, जो लोग सेकंड लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। नाइदर सीता नॉर गीता वेयर ऑन लीव, ऑन लीव, इसमें भाई गलती नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए फाइंड टू मिस स्पेल्ड, इसमें किसका गलत है, कौन सा किसका स्पेलिंग जो है गलत है, मिस स्पेल्ड आप लोगों को बताना है। इसमें कौन सा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, ये वाला जो है वर्ड आपका गलत है। फाइंड टू मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें आप लोगों को बताना है, इसमें आपको ब्रिलियंट देखिए गलत लिखा है, बाकी तो सब सही है। चलिए भाई ये हो गया आपका इंग्लिश और हिंदी, साइंस और एसएसटी, 4 पोर्शन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं मैथ। आप लोगों को पता है मैं तो मैथ पढ़ाता नहीं हूँ, आप लोगों का ऑप्शन लगवा दूंगा तो मैथ सॉल्व करने में हो जाएगी देर, तो मैं क्या करता हूँ पहले मैथ सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन बता दूंगा, सीधी सी बात है भाई, मैं तो सॉल्व करूंगा। ऐसे मान लीजिए मैथ, चलिए मैथ पर पहले चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा आया है। मैथ में ठीक ठाक, ये तो कोई ये आंसर इसमें आप लोग पता नहीं, कोई बच्चा कह रहा था सर पता नहीं कहाँ से आ गया था, जो नहीं पढ़ेगा भाई, हमारा बच्चा जो हमारे पास पढ़ा है सब लोग बताए हैं, और इस बात को लेकर के मैं संतुष्ट भी हूँ कि सर आपने जो पढ़ाया था उससे बाहर कुछ नहीं आया। हम लोग क्वेश्चन देख लिए क्या ही दिया है, रबी फसल खरीफ फसल ये सब क्या है, बस लॉलीपॉप दे दिया है, अब आप उसको चाटो या फेंक दो, चाटना चाहिए था। और जो लोग नहीं चाटे, नहीं लगाए आंसर, वो गलत कर दिए। चलिए तो यहाँ से अब देख लेते हैं भाई, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, बात तो सही है। 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं के परिमेय संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमित प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। और थोड़ा सा अब हम पी लेते हैं पानी, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन आपकी क्लास में स्टार्ट करता हूं। और आपको ये तो मैं बता ही दिया, 19 क्वेश्चन और बच गए हैं, 81 क्वेश्चन यानी 81 क्वेश्चन मैंने बनवा दिया। 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। हम लगाए हैं सर तो ये उल्टा बता दिए, तो थोड़ा सा आप लोगों को किसी क्वेश्चन पर डाउट लग रहा होगा तो हमें बता दीजिएगा, मैं अगर गलत होगा तो मैं पिन कर दूंगा, बाकी नहीं होगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। चलिए ठीक है, चलिए लगभग तो मुझे उम्मीद है कि सही होगा। अब हम देखिए, मैं तो आप लोगों को पता है कि सॉल्व कराने में लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने में आप लोगों को 1 से सवा घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं 5 मिनट में आपका पूरा जवाब दे दे रहा हूं, क्योंकि मैंने मैथ के क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। अब आप हमारे पास आ गया है ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन देख करके हम बताते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैथ जब तक सॉल्व करेंगे नहीं तब तक अब इस पर सॉल्व करेंगे कहाँ। और मैथ के आपके धारकर टीचर तो वो है ना राकेश सर, तो अब वो अभी फिलहाल में है नहीं यहाँ, नहीं तो ये मैं उनको सौंप देता, लेकिन मैं थोड़ा सा मशक्कत किया, फिर आप लोगों के लिए आंसर जुगाड़ कर दिया।
मतलब जुगाड़ कर दिया, मैंने सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा मेहनत लगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन है भाई, आप लोग सॉल्व किए होंगे तो देखे होंगे, आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। ये जो ऑप्शन है फर्स्ट जो मैथ आपके किस नंबर पर ये पता नहीं है, ये सेट नंबर 1 है। आपका सेट कौन सा मिलेगा मुझे पता नहीं है, जिन लोगों का 41 नंबर पर क्वेश्चन है मैथ का उसका सेट नंबर वही है। तो ये आपका इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन पढ़ करके इंग्लिश में हो या हिंदी में अपने पेपर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए तो इसका मैंने पढ़ा था तो इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो सही मैंने बताया था कि आप लोगों को 2 अंकों की संख्या है जिसमें दोनों अंकों का अंतर 4 है, यदि अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो इसकी नई संख्या में पुरानी संख्या को जोड़ दिया जाए तो योग 132 हो जाएगा। तो संख्या क्या होगी, अब इसकी वही संख्या हो जाएगी 2, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। जिसने भी 2 बताया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू देन दी वैल्यू ऑफ एक्स का एक्स पावर 4/2 प्लस वाई का पावर 4/2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज। अब इसका ऑप्शन बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा भाई सी, और इसका आंसर जो है विवादित है, इसको सही भी नहीं मान सकते हैं और ये विवादित हो सकता है, ये ऑप्शन गलत हो। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि हर सेट में अभी तो इसमें देखने को नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो मैथ वगैरह में हो सकता है एक स्टार क्वेश्चन भी होता है, स्टार क्वेश्चन का मतलब होता है गलत क्वेश्चन, तो वो गलत क्वेश्चन गलत ही क्वेश्चन ही गलत रहेगा तो क्या होता है, ये डिस्प्यूटेड है और इसमें झगड़ेलू है, ये विवादित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 44। इफ द 6 डिजिट नंबर 152x75 इज द डिवाइडेड बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ x, इसका आप लोगों को बताना है, यानी 44 का आंसर आप लोग बता दीजिए, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 का पावर हो जाएगा -2 प्लस, लग रहा है सर्दी जुकाम हो जाएगा भाई, सर्द गर्म हो गया है आज थोड़ा सा, सॉरी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, लग रहा है सर्दी जुकाम हो जाएगा। 1/2 काफी इधर उधर समय को लेकर के इधर उधर जब होता है, मौसम का तो बात ही छोड़ दीजिए, ठंडा गर्म हो जाता है तो लग जाता है, पानी वगैरह लग गया, लग रहा है बाहर का, आज थोड़ा सा हम लोग ज्यादा बिजी हो गए थे। 1/2 का पावर -2 प्लस 1/2 का पावर -1 प्लस 1/2 का पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 55 का आंसर हो जाएगा भाई 3rd, इसका हो जाएगा 3rd, ये हो जाएगा 7। आप लोग आंसर करके देख लीजिएगा, यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गार्डनर वांट टू arrange plant in 4 blocks such that each block has the same number of the plant and each block contain equal number of row and columns. If the number of row is 10 then how many plants gardener requires, कितने प्लांट की जरूरत है। एक माली अपने बगीचे को 4 खंडों में सजाना चाहता है, हर एक खंड में बराबर संख्या में पौधे लगाएगा और हर एक खंड में बराबर पत्तियों में स्तंभ है। यदि पत्तियों की संख्या 10 है तो माली को कुल कितने पौधों की जरूरत होगी, तो आप इसको गुणा भाग करके देख लेंगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा 3rd, इसका आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, 4 दाम 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 में सबसे छोटी संख्या, 2023 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़े कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये जो इसमें क्या जोड़ देंगे कि जो संख्या मिलेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, और वर्ग आप लोगों को स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट स्क्वायर तो ये सब सारा सर पढ़ाए ही होंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भाई 4, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा 2025। देख लीजिएगा क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48। एक कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रति वर्ष 5% की वेतन वृद्धि देती है, यदि एक कर्मचारी का 2023 में वेतन 50,000 है तो उसका वेतन 2024 में कितना होगा। ये आप लोगों को परसेंटेज से क्वेश्चन है और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 52,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रामू पटना से बनारस कानपुर होते हुए दिल्ली आता है, बनारस में वह अपने कुल पैसे का 50% खर्च करता है तथा बचे हुए पैसे का 40% कानपुर में खर्च करता है। अभी उसके पास 300 है, उसने कितने पैसे से अपनी यात्रा शुरू की, बताइए। अब इसका आंसर आप यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा भाई 1000 से उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ
A and B मतलब A and B are non-zero integers, then which of the following is not true? अब आप लोगों को बताना है A and B जो है नॉन जीरो इंटीजर्स है, तो इसमें मैच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ट्रू, इसमें कौन सा सही नहीं है, आप लोगों को ये आंसर बताना है भाई। 50 नंबर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 50 को हो जाएगा ये होगा आंसर। ए का पावर m बाई बी का पावर m इक्वल टू 1 बाई ए बाई बी, और इसके पावर में b है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। द सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 7x इज, x इसमें क्या है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आप लोगों को बताना है, और 51 का आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एन इंसेक्ट क्लाइम अ पोल ऑफ लेंथ 5.5 मीटर इन अ डे, टाइम इज क्लाइम 2 m and descends by the 1 m in the night time, on which day is will reach on the top। ये एक कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो चढ़ता है भाई इतना एक दिन में और रात को खिसक जाता है। तो कितना खिसकेगा, कितना दिन में इतना ऊंचाई चढ़ जाएगा? अगर 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। यहाँ पर हिंदी में भी दिया होगा भाई, देखिए कीड़ा भाई इतना चढ़ना है, एक दिन में 2 मीटर चढ़ता है और उसी रात को 1 मीटर उतर जाता है। तो कितना दिन में वो चढ़ जाएगा, कितने दिन में 5.5 की ऊंचाई पर वो चढ़ सकता है, ये आप लोगों को बताना है। और 52 का आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, 5वें दिन चढ़ जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी की दूरी 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर है, और पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 3.84 इंटू 10 का पावर 8 मीटर है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, उस दौरान चंद्रमा और सूर्य की दूरी बताना है आप लोगों को। इसका आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 53 है, और 53 का आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा 1492.16 इंटू 10 का पावर 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 54। चलिए इसको देख लेते हैं। रामू समलंब आकार का मैदान खरीदना चाहता है, नदी के तरफ की भुजा समानांतर और 1.5 गुना है सड़क की तरफ की भुजा से। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 1,00,000 सैकड़ा हजार 10,000 यानी 12,500 मीटर स्क्वायर है, और दोनों समानांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 200 मीटर है, तो नदी के तरफ की भुजा की लंबाई कितनी होगी? इसको सॉल्व करेंगे तो 54 का आंसर आपका आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा भाई। देखिए हम ऑप्शन लगवा रहे हैं, आप लोगों को भी पता है कि मैं सॉल्व कर नहीं रहा हूं, हम ऑप्शन देख लेते हैं और देख करके लगवा दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपको आंसर बताना है हमें। क्योंकि आप लोग तो सॉल्व किए होंगे या आप लोगों को मैं पढ़ाया गया होगा, तो मैं जो चीजें होता है सीधा बोलता हूँ, सीधी बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हमें समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमारा सब्जेक्ट वैसे है नहीं, और है भी तो थोड़ा सा स्लो चलते हैं इसमें, जो सब्जेक्ट रहता है उसमें फास्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, यदि x प्लस 1/4 इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान होगा, ये आप लोगों को बताना है। और 55 का आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड, ये आंसर जो लगाए होंगे वो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 मतलब 10 तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 8 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा? और ऐसा क्वेश्चन हमको लग रहा है कि राकेश सर काफी क्वेश्चंस आप लोगों को बनवाए हैं, और 56 का आंसर आपका हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा -380, यह आंसर आप लोगों का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी बराबर 20 है तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 9 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? और 57 का आंसर को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये आपका 58। देखिए यहां से दिया गया है ना, 39y³ इंटू 50y² माइनस 98 में 26y² इंटू 5y प्लस 7 से भाग देने पर भागफल आता है। बताइए, अगर आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। 3y इंटू 5y माइनस 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कौन था भाई? 58 का कौन सा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
59 कहाँ गया, यही है। 2 बेलनाकार टैंक जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर में पानी भरा हुआ है। दोनों टैंकों के पानी को एक नए टैंक जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। इस नए टैंक के पानी का स्तर क्या होगा, ये आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे। 1 मिनट से अंदर आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह बताया गया होगा, तो 1 मिनट के अंदर आप लोग इसको सॉल्व कर ले पा रहे होंगे। तो इसका आ जाएगा भाई, इसका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा x इक्वल टू -2 ग्राफ पर किस बिंदु से होकर नहीं गुजरता है। अब आप लोगों को इसका बताना है भाई, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3rd, यानी तो राकेश सर को भेज दीजिएगा। और ये रहा आपका मैथ और कई वर्क है। तो आप लोग अपना क्वेश्चन जो बोल दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर सर ये लगवाए हैं, आप थोड़ा सा एक बार रीचेक कर लीजिए। आप लोगों को कोई डाउट हो रहा होगा तो, क्योंकि आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, अपने घर पे भी एक बार सॉल्व करके देखिए, अपना पेपर जो है एक बार घर पे लगा करके देखिए कि हमने क्या सही किया है, क्योंकि आपका OMR का जीरोक्स कॉपी आपके पास है कि आपने आंसर क्या लगाया है। और जल्द ही एक आप लोगों को नया सूचना दिया जाएगा। आप लोग जो बच्चे हमारे पास 9th या 10th में पढ़ने वाले हैं उसके लिए डेटा तैयार किया जा रहा है। हमारी ऐप जो है लॉन्च होने वाली है, जस्ट मतलब फ्यू डेज, अभी कुछ दिनों के अंदर हमारी ऐप आ जाएगी। प्रोसेसिंग का काम पूरा हो चुका है, अब तुरंत ऐप आ जाएगा। ऐप के थ्रू आप लोग अगर चाहेंगे तो आप हमारे यहाँ एडमिशन लेकर के एकेडमी, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा, उसमें देर नहीं है। ऑल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स जो हैं हायर किए जा रहे हैं, और उसके लिए स्टार्ट का प्रोसेस भी बहुत जल्द आप लोगों को न्यूज़ मिल जाएगी। बाकी आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा। जो बच्चे NCERT, देखिए NC भाई कहाँ क्यों नहीं लिख रहा है जी, चलिए NCERT बुक, देखिए NCERT बुक ही सब कुछ रहता है। NCERT बुक फॉलो करना होता है हर एग्जाम के लिए, चाहे आपका बोर्ड हो या जो कुछ भी हो। तो NCERT बुक को पूरी तरह से डिटेल्स में, जब हम लोग इस चीज़ के लिए क्लास लेते हैं, जैसे CHS नवोदय वगैरह के लिए क्लास लेते हैं तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है। लेकिन अब एकेडमिक क्लास चलेगी तो उसमें डिटेल्स से एक एक चीज़ें कहानी की तरह समझाई जाएगी, जो कि आप लोगों को हो सकता है लोकल में टीचर वैसा ना मिले। हमारे पास जो भी टीचर्स आएंगे वो BHU, जो भी बच्चे BHU क्वालिफाई करते हैं, जैसे BHU से PG कर रहे हैं, BHU से MA वगैरह कर रहे हैं, या BHU से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो CHS का आपने जैसा एग्जाम दिया है उससे भी टफ लेवल का होता है। CUET थोड़ा सा टफ लेवल का होता है, उससे सिलेक्ट होकर के BHU में एडमिशन लेते हैं। तो जो बच्चे एडमिशन लिए रहते हैं या PG कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वही लोग आप लोगों को गाइड करेंगे, वही लोग आपको पढ़ाएंगे, उन्हीं को हम लोग टीचर के रूप में हायर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा, मैसेज के थ्रू हम लोग फिर आप लोगों से बात करेंगे। जैसी होगी आपको अगला न्यूज दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग आप ईमानदारी से बताएंगे आपका नंबर कितना आया है। आपका 95 आया है, 95 आया है, क्या हो गया जी इसको, आपका 95 आया है, 97 आया है, या 85 आया है। ये आधा लिखना पड़ रहा है, नहीं तो उड़ जा रहा है। चलिए 85 आया है, 95 आया, 75, जो भी आया ईमानदारी से हमें मैसेज करके हमें व्हाट्सएप पर बताइए, तभी तो हम आप पर आगे वर्क कर पाएंगे कि आपको कहां पर कमी होगी। आपसे हम बात करेंगे कहां पर प्रॉब्लम होगी, क्यों आपका नंबर इतना कम आ गया है, इसको लेकर हम लोग चर्चा भी करेंगे। कम आया तो कम, ज्यादा आया जितना आया है आप बताएंगे, ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, ताकि हम लोग आप लोगों की कमी को दूर कर सके, कहां से ऐसी त्रुटि हो रही है, ताकि ऐसे कोई अगले एग्जाम में बैठेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।